Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, drafting a virtual message, writing skill. Today in this video we will discuss on drafting a virtual message. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें वर्चुअल मैसेज कैसे लिखे ये आना चाहिए. So in this video we will focus on how to write a virtual message और बहुत ही शॉर्ट में हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैसेजेस क्या होते हैं. So the whole emphasis will be on how to write a virtual message. At the end of the video, I'll explain how to write virtual message with the help of few examples. So please watch the video till the end. In this video, following points will be covered: communication and its types, virtual communication, types of messages, format of message writing, points to remember, few examples of virtual messages. Communication and its types. Communication is an integral part of human nature. Exchange of ideas, thoughts and information from one person to another is communication. Communication क्या होता है? कम्युनिकेशन ये ह्यूमन नेचर का, इंसान के नेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब एक्चुअली कम्युनिकेशन है क्या? जब हम कुछ आइडियाज़ का या अपने विचारों का या किसी जानकारी का आदान प्रदान करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन. अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो मैं अगर किसी को बता रही हूँ तो वो हो गया एक तरह का कम्युनिकेशन. या मैं अपने थॉट्स, अपने विचार किसी से अगर शेयर कर रही हूँ तो इवन दैट इज कम्युनिकेशन. On broader terms, communication can be in various forms such as oral, written and virtual. Communication तीन फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के. ओरल, जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, बात करके कम्युनिकेट करते हैं तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन, जब हम रिटन फॉर्म में लिखकर अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, देन दैट विल बी रिटन कम्युनिकेशन. वर्चुअल कम्युनिकेशन, जब हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन दैट इज वर्चुअल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर क्लास में जाकर स्टूडेंट्स को बताती है कि नेक्स्ट वीक से यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन. और अगर यही इंफॉर्मेशन एक पेपर पे लिखी जाती है और उसे नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स देख सकें, देन दैट विल बी कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन. जब यही मैसेज स्टूडेंट्स को हम थ्रू SMS या व्हाट्सएप के थ्रू कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, तो वो हो गया वर्चुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जानकारी पहुंचा रहे हैं. सो वो हो गया वर्चुअल कम्युनिकेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड ओरल, रिटन एंड वर्चुअल कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज वर्चुअल कम्युनिकेशन in detail. We define virtual communication as a mode of communication that includes the use of technology, audio and video, to communicate with people who are not physically present in front of us. As I already told, virtual communication वो communication है जहाँ हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, या तो वो सिर्फ ऑडियो हो सकता है या तो वीडियो हो सकता है. एट टाइम्स इट कैन बी बोथ. और ऐसे लोगों से कम्युनिकेट जब हम करते हैं जो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, जो हमसे थोड़े दूर हो. पीपल कैन बी इन द नेक्स्ट रूम, अदर फ्लोर, इन नेबरहुड और इवन माइल्स अवे. अब जरूरी नहीं है वो लोग जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो नेक्स्ट रूम में भी हो सकते हैं, साइड के रूम में हो सकते हैं, या फिर बिल्डिंग में कहीं किसी और फ्लोर पे, या फिर हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, या फिर वो हमसे मीलों दूर हो सकते हैं. Although virtual communication started way back with the invention of telephone, the advent of webcams, video conferencing and instant communication made virtual communication a big hit. Virtual communication start हुआ टेलीफोन के इन्वेंशन के साथ. आज हम वर्चुअल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़े स्केल पर यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वेबकैम्स हो गए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब वर्चुअल कम्युनिकेशन ही है. इस लॉकडाउन फेज में जो जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है, जिस तरह से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है जूम पर, सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्चुअल कम्युनिकेशन. 6 major types of messages: directional messages, messages of possibility, messages of reality,
messages of necessity, new idea messages, reframing messages. These are the 6 types of messages. Let's see in short ये messages होते क्या है. Directional messages वो मैसेजेस है जो हमें डायरेक्शन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बीइंग हैप्पियर, खुश कैसे रहा जाए या पैसे कैसे ज्यादा हम कमा सकते हैं. तो इस तरह के मैसेजेस को कहते हैं डायरेक्शनल मैसेजेस. देन मैसेजेस ऑफ पॉसिबिलिटी जो हमें ये बताते हैं कि कुछ और भी पॉसिबल है. अगर हम बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, हमें एनकरेज करते हैं कि आगे और भी कई रास्ते हैं. मैसेजेस ऑफ रियलिटी बताते हैं कि चीजें कितनी रियल है. ये मैसेजेस कंफ्यूज्ड लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हैं. देन मैसेजेस ऑफ नेसेसिटी, इस तरह के मैसेजेस हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. अगर हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं. न्यू आइडिया मैसेजेस वो मैसेजेस हैं जिनमें नए आइडियाज होते हैं, कुछ अलग होता है, कुछ अलग और नए ओपिनियंस या सजेशंस होते हैं जिन्हें सुनकर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. ये मैसेजेस हमें ऐसे आइडियाज देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ना हो. देन रिफ्रेमिंग मैसेजेस जो हमारी ओपिनियंस को थोड़ा बदलते हैं. इनफैक्ट जो सिक्के का दूसरा पहलू बताते हैं या दे शो द अदर साइड ऑफ द कॉइन. हो सकता है ऐसी कोई चीज हो जिससे हम हमेशा के लिए मानते हो कि ये बहुत बुरी है, बट ये इस तरह के मैसेजेस हमें बताते हैं कि उस बुराई में भी कुछ अच्छाई हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो जिसे हम हमेशा बहुत अच्छा मानते आए हो, तो हमें ये बताया जाएगा कि इस बहुत अच्छा लगने वाला कॉन्सेप्ट में क्या बुरा हो सकता है. सो ये काम करते हैं रिफ्रेमिंग मैसेजेस. मैसेज राइटिंग. Most often, the input for a message comes in the form of a telephonic conversation between two people. The virtual conversation conveyed in the conversation is to be converted into a message for a third person. दो लोगों के बीच की गई बात को मैसेज के फॉर्म में लिखना होता है. उन दो लोगों के बीच हुई जो बात है उससे हमें मैसेज के फॉर्म में लिखना है, और वो मैसेज लिखना है किसी थर्ड पर्सन के लिए. जब एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, then the idea will be clear. Such messages are written on small pieces of papers called memo slips. और इस तरह के मैसेजेस एक छोटे से पेपर के टुकड़े पे लिखे जाते हैं जिन्हें कहा जाता है मेमो स्लिप्स. अब इन मैसेज राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है. सो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग. फॉर्मेट में हमें सबसे पहले लिखना होता है डेट, देन वी हैव टू मेंशन टाइम, फिर उसके बाद नेम ऑफ अ पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड. उस इंसान का नाम लिखना है जिसके लिए हम मैसेज लिख रहे हैं, जिसे हम मैसेज पहुंचा रहे हैं. देन कम्स बॉडी ऑफ द मैसेज. मैसेज क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी है, वो आ जाएगा बॉडी ऑफ द मैसेज में. देन लास्ट में आता है नेम ऑफ द राइटर और सेंडर, मैसेज लिखने वाले का नाम. सो दिस इज द फॉर्मेट. सबसे पहले डेट, फिर टाइम, फिर किसे मैसेज भेजा जा रहा है उसका नाम, उसके बाद मैसेज, फिर उसके नीचे मैसेज लिखने वाले का नाम. देन नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब जब हम ये मैसेज लिखते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए. व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ द मैसेज द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड. ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन. जो इंपॉर्टेंट है वही मैसेज हमें कन्वे करना है, वही लिखना है. अननेसेसरी चीजों को लिखना नहीं है. नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड. कोई भी नई जानकारी हमें वहां डालना नहीं है. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड. जब हम मैसेज लिखें तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि जो सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली सही हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो. इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज्ड. जहां तक हो ट्राई करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच का यूज किया जाए. The message should be written in simple language and without any abbreviations. मैसेज जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, एंड एट द सेम टाइम एब्रिवेशंस भी यूज नहीं करना है. एब्रिवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो डोंट यूज दिस काइंड ऑफ एब्रिवेशंस. चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड इट. मैसेज को रीड करना है, देखना है कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं है या कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं. बी फ्रेंडली एंड पोलाइट. जो हमारा लिखने का जो स्टाइल है वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए और बहुत पोलाइट. हम जो मैसेज लिखेंगे वो मैसेज लिखने का स्टाइल जो है हमारा वो बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए
और बहुत ही पोलाइट, मतलब कि बहुत सभ्य होना चाहिए। यू शुड नॉट शो एनी डिसरिस्पेक्ट थ्रू योर मैसेज। अवॉइड पन, एम्बिग्यूटी, विटिसिज्म, इन शॉर्ट वर्ड्स दैट वुड क्रिएट कंफ्यूजन और अ क्यूटिक सिचुएशन। मैसेज लिखते हुए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम जो मैसेज लिख रहे हैं उससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जो भी लिखना हो वो बहुत ही स्पष्टता से लिखा जाना चाहिए, so that there is no doubt in the mind of the receiver। जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। Now let's see some examples of drafting a virtual message. In the brainstorming section of this lesson, a conversation is given between Rakesh and Mrs. Sarkar. You are supposed to draft the message of the given conversation. जो बातचीत दी गई है राकेश और मिसेस सरकार के बीच में, उसे एक मैसेज के फॉर्म में लिखना है। And draft the message in not more than 50 words. So you are supposed to write the message in this way. पहले डेट लिखना है 10th October, then time 8:20 AM, then write down name of a person to whom the message is directed। जिसके लिए मैसेज लिखा गया उनका नाम लिखना है। अब ये मैसेज डॉक्टर सरकार के लिए लिखा जा रहा है और उनकी वाइफ मिसेस सरकार लिख रही है, सो डॉक्टर सरकार का नाम मेंशन करना है। एंड देन द मैसेज रीड्स, मिस्टर राकेश सूद फ्रॉम B49 न्यू कॉलोनी कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट हिज वाइफ हैज बीन having a severe headache since yesterday। मिसेस सरकार ने मैसेज में लिखा है कि राकेश सूद का फोन आया था जो कि B49 न्यू कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है कल से। She has been also suffering from high temperature since this morning। और सुबह से उन्हें बहुत ज्यादा बुखार भी चढ़ा हुआ है। He has requested you to come to his place and attend her as soon as possible। मिस्टर राकेश सूद ने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर सरकार से कि वो जल्द से जल्द आकर उनकी वाइफ को देखें। मैसेज के एंड में हमें राइटर जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम लिखना है, तो यहाँ प्रभा सरकार या मिसेस सरकार भी लिख सकते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड फॉलो द फॉर्मेट। पहले डेट, फिर टाइम, फिर नेम ऑफ द पर्सन जिसको मैसेज लिखा जा रहा है, फिर बॉडी ऑफ द मैसेज और एंड में नेम ऑफ द राइटर और सेंडर। लेट्स से सेकंड एग्जांपल, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट द मैसेज व्हिच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सौराजीत। डू नॉट लीव आउट एनी वाइटल इंफॉर्मेशन और एड एनी न्यू इंफॉर्मेशन। नीचे दो लोगों के बीच कॉन्वर्जेशन हुआ है, शेखर और अमृता के बीच, और इस कॉन्वर्जेशन के बेसिस पर अमृता को अपने भाई सौरजीत को एक मैसेज देना है। अब व्हाइल राइटिंग मैसेज यू शुड कीप इन माइंड कि हमें कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है और कोई नई इंफॉर्मेशन डालनी नहीं है। अगेन मैसेज की जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो मैसेज इस तरह होगा, अगेन डेट 8 September, time 10:30 AM, write any time or date, then name of the person who is going to receive the message, जिसके लिए मैसेज लिखा जा रहा है उसका नाम। अब ये मैसेज लिखा जा रहा है सौरजीत के लिए। अब उसके नीचे the body of the message, your friend Shekhar from IHM Goa called up to tell that he had got a placement at the Hotel Mumbai and will be joining soon. He is busy with the completion of formalities. As soon as he gets his new cell phone number, he will let you know. अमृता ने सौरजीत के लिए मैसेज लिखा है कि तुम्हारे फ्रेंड शेखर जो कि IHM गोवा में साथ में पढ़ता था, उसका फोन आया था कि उसे मुंबई की किसी होटल में जॉब मिल गई है और वो बहुत जल्दी उसे ज्वाइन करने वाला है, और एट द प्रेजेंट वो बहुत बिजी है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है इसलिए उसमें बिजी है। जैसे ही उसका नया नंबर उसे मिलता है वो तुम्हें बता देगा। सो ये है मैसेज जो कि शेखर नाम की फ्रेंड ने अमृता से बात करके अमृता को बताया। अब अमृता को ये अपने भाई तक पहुंचाना है। अब अमृता को ये मैसेज अपने भाई सौरजीत तक पहुंचाना है, इसलिए अमृता ने ये मैसेज लिखा है। अब एट द एंड ऑफ द मैसेज राइटर का नाम आता है, मैसेज के राइटर का। सो अमृता इज द राइटर ऑफ द मैसेज, अमृता। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट इट एंड how to follow the format. Remember, stick to the format. Format के बाहर नहीं जाना है। And at the same time, don't miss any important information और कोई नई information add नहीं करनी है। Go through the video, watch it carefully, try to understand it, and even then if you have any doubts, you can comment in the comment section. Thank you. Keep watching.